भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष, पूर्व मंत्री और छतरपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती ललिता यादव ने ग्राम धिलपुर, रामपुर और खरका का भ्रमण करके ग्रामीणों से संपर्क किया है। इस दौरान किसानों ने उन्हें अपनी कई समस्याएं बताई, जिस पर उन्होंने भाजपा की सरकार बनते ही किसानों की सभी समस्याओं का समाधान प्रमुखता से करने का भरोसा दिलाया है। ग्राम रामपुर में किसानों ने नीलगाय से फसल को होने वाले नुकसान से किसानों को बचाने की बात रखी और कई समस्याएं भी बताईं। श्रीमती ललिता यादव ने किसानों को भरोसा दिलाया कि फिर से भाजपा की सरकार बनते ही सबसे पहले किसानों की समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। गांव की चौपाल पर ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उन्होंने 15 माह के लिए बनी कांग्रेस सरकार को झूठे वादों से बनी सरकार बताते हुए कहा, उस झूठी सरकार को कांग्रेस के ही विधायकों ने ही गिरा दिया था। छतरपुर विधायक पर तीखा प्रहार करते हुए श्रीमती ललिता यादव ने कहा कि पिछली बार मतदाताओं ने उन्हें इस उम्मीद से चुना था कि शायद वे अपने कहे अनुसार ग्राम का विकास तेजी से कराएं, पर विधायक ने गांव में न स्कूल बनवाए, न अस्पताल खुलवाए, न सड़कें बनवाई। आप ही बताइए, उन्होंने गांव के लिए कौन से बड़े काम किए हैं? विधायक ने हर गाँव में केवल द्वार बनवाकर उस पर आलोक द्वार जरूर लिखवा दिया। सब जानते हैं आलोक द्वार के अंदर गांव में विकास के नाम पर खोखला काम है। श्रीमती ललिता यादव ने कड़े शब्दों में कहा कि विधायक को जनता ने विकास के लिए चुना था, जो नहीं हो पाया। अब विकास की अनदेखी करने वाले को जनता नापसंद करती है। छतरपुर की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। इतना ही नहीं, विधायक को जिस बूथ से कम वोट मिले उस बूथ के लोगों को उन्होंने कम वोट मिलने का ताना देकर अपमानित करने में कसर नहीं छोड़ी है। पहले 5 साल सभी का अपमान किया, अब शाल श्रीफल से उनका सम्मान करके वोट लेने की राजनीति कर रहे हैं। ये सरासर गलत है और सच्चाई सब जानते हैं। हमारे सभी देवतुल्य, हमारे कार्यकर्ता, हमको सहयोग देने वाले, हमको हमेशा आशीर्वाद देने वाले, मैं आप सबके को प्रणाम करती हूँ, आप सबका वंदन करती हूँ और आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी ने मुझे तीसरी बार छतरपुर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। आप लोगों ने मुझे 2 बार खूब आशीर्वाद दिया और आप लोगों ने विधायक बनाया और सरकार में मैं मंत्री बनी। मंत्री बनके, विधायक बनके, मैंने एक सेवक बनके आपके बीच में रही हूँ। हमेशा मैंने सोचा है कि छतरपुर विधानसभा की सेवा करने में कोई कसर न लगाऊं और मैं आपके बीच में कहना चाहती हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हूँ। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो सबसे लोकप्रिय नेता है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, डबल इंजन की सरकार है और फिर से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। हमारी सरकार ने, हमारी केंद्र सरकार ने, माननीय मोदी जी ने हमारे किसान भाइयों को किसान सम्मान निधि दी, क्योंकि कमलनाथ ने झूठे वादे किए थे कि हम किसानों का 2 लाख कर्ज माफ कर देंगे। उनने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया, लेकिन माननीय मोदी जी ने किसान सम्मान निधि के माध्यम से हमारे किसान भाइयों को 12,000 रुपए प्रति वर्ष देने का काम किया। हमारे मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से, जो कभी किसी ने सोचा नहीं था कि गरीबों के छत पे भी पक्के मकान होंगे, मकान देने का काम किया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड के योजना के माध्यम से 5 लाख तक का फ्री इलाज देने का कार्य किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनधन योजना के माध्यम से हमारी बहनों के घर घर खाते खोले। ऐसे बहुत से कार्य हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किए। रसोई गैस सिलेंडर हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारी लाली लक्ष्मी योजना, हमारी किसान संबल योजना, हमारी सुकन्या योजना, हमारी मातृ वंदना योजना, ऐसी बहुत से कार्य हमारी सरकार कर रही है। हमारी सरकार जब से कोरोना काल आया, हमारे माननीय मोदी जी ने प्रति व्यक्ति को निःशुल्क 5 किलो अनाज देने का काम किया और हमारे शिवराज सिंह चौहान जी मात्र 1 रुपए लेते हैं नमक का और आप लोगों को फ्री अनाज देने का काम कर रहे हैं।